हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे हमेशा प्रेम करता रहेगा तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो हमेशा आपसे प्यार करता रहेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। यूहन्ना 13:1, रोमियो 5:20 कहता है, उसका अनुग्रह बढ़ता ही रहता है, जबकि पाप और अंधकार हर जगह बढ़ता रहता है, हर जगह पर, और उसका अनुग्रह और ज्यादा ही बढ़ता रहता है। जिसका मतलब यह है कि उसके लहू की सामर्थ और कुदरत हमें माफ करती है, साफ करती है, हमें चंगा करती है, हमें बचाती है और हमें जीवन देती है, भरपूरी का जीवन, और हमें एक फतेहमंद जीवन देने के लिए इस जमीन के ऊपर और उसके बाद स्वर्ग में अनंत काल के लिए उसके लहू की सामर्थ वो बढ़ती ही जा रही है, आज पहले से कहीं ज्यादा। इसीलिए ये सबसे अच्छे दिन है। कई बार बहुत मुश्किल वक्त आ जाता है, हाँ मुश्किल वक्त आ जाता है, लेकिन सत्य यही है। और हमें लगता है गलत हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि यीशु का लहू जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे जीवनों को धो डालता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आज भी उसका लहू में सामर्थ है, बहुत सामर्थ है हमें जीवन देने के लिए। हमें बचाता है, हमें शरण देता है, हमें संभाल के रखता है रैप्चर तक और युगान युग तक। इसीलिए बड़ी दीनता के साथ मैं परमेश्वर का वचन लेकर आता हूं हमारे घर की कलीसिया की तरफ से, जिसका नाम है किंग्स रिवाइवल इंटरनेशनल चर्च। जबकि हम बंद हैं इन दिनों में अपने घरों में, और मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ, जिनका नाम है सुहांती, और हमारी प्रिय बेटी डिवाइना, मैं बड़ी दीनता और आनंद के साथ परमेश्वर का वचन लाता हूं। इन दिनों, महीनों और सालों में, इन दिनों में मेरा आनंद बढ़ता और बढ़ता ही जा रहा है,
और जरूर रैप्चर तक और अनंत काल तक। और रैप्चर से पहले हमने बड़े बड़े काम करने हैं। मेरे प्रिय लोगों, आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। आपका स्वर्गीय पिता आपको ढूंढ रहा है। वो आपकी तलाश में है कि अपनी मोहब्बत को आप पर उंडेल दे आपके अंदर, क्योंकि उसकी मोहब्बत सारे भय को दूर कर देती है। आज बहुत बहुत से लोग मर रहे हैं, बीमार हैं। आप उसे जानते हैं? वो हारी हुई बीमारी है, क्योंकि यीशु ने सारी बीमारियों और मौत को हरा दिया है। जब उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने हमें खरीद लिया है। वो मुर्दों में से जी उठा है हमें जीवन और विजय देने के लिए। पहला कुरिन्थियों 15:57, यूहन्ना 10:10। ओ पहला यूहन्ना 3:8। इसीलिए मेरे प्रियो, वो जी उठा है, वो जीवित है और आज पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, पूरे तरीके से हमें बचाने के लिए, उस लहू के द्वारा जो उसने हमारे लिए बहा दिया। इसलिए आज जब हम चीजों को अपने आसपास देखते हैं और जब आप हर प्रकार की खबरों को सुनते हो, हम उनका इनकार नहीं करते। वो हकीकत है, वो फैक्ट्स हैं, FACTS। हम उनका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है, यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। यीशु हमें आजाद करता है, हमें जीवन देता है और वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए आपको यीशु के पास आना जरूर है। अगर आप जिंदगी चाहते हो तो आपको यीशु के पास आना ही पड़ेगा। और अगर आप वाकई ही स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये उसका खून है, ये उसका लहू है जो हमारे पापों को धो डालता है। प्रिय प्रभु के लोगों, उसने हर एक श्राप को तोड़ दिया है अपने लहू और अपने मुर्दों में से जी उठने के वसीले से। विश्वास करो, ब्रेक थ्रू आ गया है और आपका ब्रेक थ्रू आज से 2000 साल पहले ही आ चुका है। और ब्रेक थ्रू आया था जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जब स्वर्गीय पिता ने अपने प्रिय और इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और पिता ने अपने पुत्र की गवाही दी। जब यीशु का पानी का बपतिस्मा हुआ था और जब वो पानियों में से बाहर आया तो ये आवाज स्वर्ग से आई, पिता की ओर से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा एलोहीम। और पिता परमेश्वर ने ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। प्रिय प्रभु के लोगों, तो यीशु स्वर्ग से आया। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। यूहन्ना 14:6, कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता बिना मेरे वसीले से, यीशु ने कहा। यूहन्ना 14:6। फैक्ट जमीन से है, सत्य स्वर्ग से है। फैक्ट नीचे से है, ट्रुथ ऊपर से है। यीशु मसीह नासरी, आपकी विजय आ गई है आज से 2000 साल पहले। जब खुदा पैदा हुआ था इंसानी रूप में, वो कुंवारी मुबारक स्त्री के मुबारक गर्भ में, जिसका नाम मरियम था, एक मुबारक औरत, जवान और पवित्र लड़की, और पवित्र आत्मा की सामर्थ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर आई और वो गर्भवती पाई गई बगैर मर्द को जाने। उसका पति यूसुफ, इससे पहले कि वो पति और पत्नी के रूप में इकट्ठे हो पाते, मरियम एक कुंवारी लड़की गर्भवती थी। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35, 36, 37, 38। और वो संदेश जिब्राइल फरिश्ता लेकर आया और कहा, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, डरो नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। डरो नहीं। आज लोग मर रहे हैं, बीमारियों में हैं, वो चिंताओं में हैं और उन्होंने फर्क बीमारियों के लक्षणों को पा लिया है। और डर आपके खाने पचाने की शक्ति को खराब कर देता है और खराब कर देता है आपके हार्मोनल बैलेंस को और खराब करता है इम्यून सिस्टम को और
जितने भी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियाज और वायरसेस आपके खून में हमला शुरू कर देते हैं और ये आपके बदन के किसी भी हिस्से में हमला कर सकता है। जब आप डर से भर जाते हो, टेंशन से भर जाते हो, इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हमारा छुटकारा आ गया है। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ। परमेश्वर मानव देह में, उसने पवित्र जीवन जिया सिद्ध आदम के रूप में। एक ही पवित्र इंसान सारे संसार में, उसमें कोई पाप नहीं था। जबकि वो आजमाया गया हम सब की तरह। बाइबल कहती है उसकी परीक्षा हुई, आजमाया गया हर तरीके से जैसे हम सब आजमाए जाते हैं। और 40 दिन तक लगातार उसकी परीक्षा हुई जंगल में, खुद उस हारे हुए शैतान से जो अब पूरी रीति से हारा हुआ है, क्योंकि यीशु ने खून बहाया, मरा और मुर्दों में से जी उठा है। और इससे पहले वो मरा, उस गंदे और हारे हुए शैतान ने उसकी लगातार परीक्षा की 40 दिन तक उस जंगल में, उस बियाबान में। कैसी भारी परीक्षा थी, कैसी आजमाइश थी। उसने विजय पाई, उसने फतह पाई, उसने हार ना मानी, क्योंकि उसने पिता के वचन को इस्तेमाल किया। वो बाप के कलाम को बाहर लेकर आया। प्रिय प्रभु के लोगों, आपकी विजय आ गई है उसकी मौत के साथ, और खत्म कर दिया नरक और शैतान को मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। ओ, उसका पवित्र लहू हमें माफ करता है, हमें साफ करता है। उसने हमारी कीमत चुका दी है और पूरा कर दिया है उद्धार और नजात का काम, और क्षमा प्रदान की क्रूस पर से। उसने हमारे पापों को ले लिया और हमारे लिए पाप बन गया। हमारे गुनाह, हमारी बीमारियां, हमारी मौत, हमारी लानतें उस पर थी। यशाया 53 वचन 4 और 5 और 6, वो मुर्दों में से जी उठा है। लूका 24:27, वो मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना 20:15, यूहन्ना 20:17, यीशु मुर्दों में से जी उठा। ओ, मत्ती 28 वचन 6 और 7, यीशु ने कहा यूहन्ना 14:19 में, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। कैसा आनंद है! इसलिए आनंद मनाओ। आपका सारा डर आज दूर हो जाएगा। क्यों? विश्वास करो, ब्रेक थ्रू आ गया है। आपको वचन के अंदर गहराई से देखना चाहिए। आपका ब्रेक थ्रू प्रभु के वचन में है। आपकी विजय और मेरी विजय परमेश्वर के वचन में है। उसका कलाम जिंदगी है, उसका वचन ही जिंदगी है। जब तक आप उसका वचन ना पढ़ोगे, आपको उसके वचन से सवाल नहीं, विश्वास करना है। खुदा के कलाम के साथ बहस ना करें। यह आपके पिता का कलाम है, यह आपके बाप का वचन है। अपने पिता पर विश्वास करें, अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास करें। ओ, इस कलाम को पढ़िए, इस कलाम पर विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है भजन संहिता 1 वचन 2 और 3 में, वो जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है दिन और रात, वो बहुत सा फल लाएगा। उसकी जिंदगी शांति से भरी होगी और जो कुछ वो करेगा उसमें सफल होगा। ओ, देखिए कि परमेश्वर का वचन कितना आसान और सीधा है। वचन को पढ़िए, वचन पे विश्वास कीजिए, वचन की आज्ञा मानिए, वचन के करने वाले बने। हम सब उसमें देखिए और फिर उसमें चलिए। आप इस पृथ्वी पर एक विजयी जीवन जियोगे, रैप्चर में, हवा में, यीशु के साथ, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ और आपके बच्चों के बच्चों के साथ, या आप जिस किसी हालत में हैं, ले लो रैप्चर और स्वर्गीय अनंत जीवन हमारे पिता के घर में यीशु के साथ। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3। इसलिए ब्रेक थ्रू, वचन की तरफ देखिए और आगे बढ़ते जाइए विजय में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक दिन एक बड़ा रोमी सिपाहियों का सरदार, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया।
यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 46 से लेकर वचन 54 तक। वो इंतजार कर रहा था कि यीशु यहूदिया से बाहर आएंगे। कानाए गलील में वो सुन चुका था यीशु के बड़े बड़े कामों के बारे में, महिमा से भरे हुए अद्भुत कामों के बारे में। यीशु ने पानी में से मैदा को बनाया था और तृप्त किया दुल्हा को और दुल्हन को और जितने भी शादी में आए हुए थे। उसने उनकी शादी को बचा लिया। वो आज आपकी भी शादी को बचाएगा। उसने उनके भविष्य को बचाया। वो आज आपके भविष्य को भी बचाएगा। उसने उनके आनंद और शांति को बचाया। डरो नहीं, केवल विश्वास करो, खौफ ना खाओ, सिर्फ ईमान लाओ। तो इस पिता का बेटा मर रहा था, वो मौत के मुंह में जाने वाला था। उसके पास बहुत धन दौलत होगी सबसे अच्छे डॉक्टर्स लाने के लिए, लेकिन उसने यीशु का इंतजार किया। वो यहूदिया में जाना नहीं चाहता था। उसने इंतजार किया उसके गलील में आने का, और वो सही अवसर का इंतजार कर रहा था पूरे दिल से, पूरे दिल से। वो यीशु को ढूंढ रहा था। यीशु ने कहा, अगर मुझे ढूंढोगे अपने पूरे दिल से तो मुझे पालोगे। यिर्मयाह 29 वचन 13। अगर तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे तो मुझे पालोगे और जीवित रहोगे, यीशु ने कहा। यशायाह 55 वचन 3। हम जीवित रहेंगे यीशु के साथ। हां, यीशु के साथ इस पृथ्वी पर रैप्चर तक, युगान युग के लिए। इसलिए घबराओ नहीं, डरो नहीं, आपकी विजय आ गई है। वचन के अंदर देखिए, पवित्र आत्मा से बोलिए। ओ पवित्र आत्मा को दावत दीजिए, जीवित पिता परमेश्वर के आत्मा को। पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा परमेश्वर के वचन के अंदर, और वचन को आपके जीवन में जीवित प्रमाणित करेगा, आपके प्राण में, आपकी सोचों में, आपके दिल में, आपके बदन में, और हम जीवित रहेंगे। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यूहन्ना 10:10। तो ये पिता बेचैन था अपने बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए बेचैन था। वो रोमी था, एक बड़ा सरदार रोमी था, और वो यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, उससे विनती करने लगा और कहा, मेरे घर चल और मेरे बेटे को शिफा दे, वो मरने पर ही है। उसके बाप की हालत को देखिए। बेचैन था बचाने के लिए अपने घर को, उसकी जिंदगी को, अपने बेटे को। ओ प्रियो, उसके घर में हो सकता है वो रोना पीटना और विलाप कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने घर को छोड़कर चला गया और यीशु को ढूंढने लगा, यीशु के पीछे जाने लगा, क्योंकि उसने सुना था, उसने विश्वास किया था, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु सर्व सामर्थी है। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है? मत्ती 28 वचन 18। यीशु ने स्वयं कहा है, जब वो मुर्दों में से जी उठा था, यीशु ने स्वयं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक, रैप्चर और अनंत काल तक। मत्ती 28 वचन 20। फिलिपियों 1 वचन 6। तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो? ओ, जब यहां वहां की सारी खबरें सुनते हो तो हां, लेकिन जब आप सच्ची खुशखबरी को सुनते हो, उस सच्चे गॉस्पेल को, यीशु मरा और जी उठा आपके लिए, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप कोई भी क्यों ना हो, वो आपसे हमेशा हमेशा प्यार करता रहेगा, हम सबसे। तो विश्वास करो, इसमें से देखिए वचन वचन वचन, और यही वो नबूवत है जो आपको चाहिए। भविष्यवाणियों के लिए यहां वहां ना दौड़ें, यही वो भविष्यवाणी है जो आपको चाहिए, जीवित परमेश्वर का वचन। हालेलुया।
शक्ति पाने के लिए यहां वहां ना दौड़े। यहां पर है सच्ची शक्ति। जीवित परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा आता है और अपनी शक्ति लेकर आता है जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा। यीशु आपसे प्यार करता है। ओ पिता आपसे प्यार करता है। और उसने कहा, मेरे घर चल, इससे पहले मेरा बेटा मर जाए। यीशु ने उसकी ओर देखा और उसको बहुत ही मोहब्बत से भरा, मैं कहूंगा बहुत ही अद्भुत, सामर्थी, सत्य से भरा, प्रेम से भरा उत्तर। यीशु ने क्या कहा? जब तक तुम चिन्ह और आश्चर्यक्रम ना देखोगे कदापि विश्वास ना करोगे। यहां पर एक भीड़ लगी हुई थी और वो एक अविश्वासी था। वो जरूर विश्वास करेंगे और अगर कोई आश्चर्यक्रम होगा तो वो विश्वास करेंगे, और जब भी कोई अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम, चंगाई होगी वो विश्वास करेंगे। और वो ये सवाल या वो सवाल नहीं पूछेंगे पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यीशु ने कहा केवल विश्वास रख। और यीशु उस पिता की हिम्मत बढ़ा रहा था, और यीशु वाकई उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था और कहा तू फिर से आश्चर्यक्रम देखेगा, क्योंकि ये पिता ने सुन चुका था जो यीशु ने कानाए गलील में आश्चर्यक्रम किया था, जहां उसने पानी में से मैं को बना दिया था और बचा लिया था। शादी की सेरेमनी को, दुल्हा को और दुल्हन को और उस शादी के ऑर्गेनाइजर को वो बचाने वाला उद्धार करता है। वो बचाने वाला खुदा है। वो बचाने वाला पिता है, यीशु मसीह नासरी। ओ, वो आपको आज बचा लेगा आपके सारे पापों से। वो आपके गुनाहों के हर एक असरात से आपको बचा लेगा। उसके पास आओ, उसके पास आओ, मन फिराओ, विश्वास करो, ईमान लाओ, मन फिराओ और बोलो कि ये गुनाह अब मैं कभी ना करूंगा। प्रभु, मैं इनसे नफरत करता हूं। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। वो आपको जीवन देता है, वो आपको उम्मीद देता है, वो आपको शांति देता है। वो कभी दोष नहीं लगाता, वो कभी इल्जाम नहीं लगाता है। लूका 9:56, यूहन्ना 3:17 वो जीवन देता है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 10:10, जबूर 91 वचन 16। आओ, वो आपको सामर्थ देगा फिर कभी ना पाप करने के लिए। यही यीशु का लहू है। वो आपको सामर्थ देता है ताकि फिर कभी पाप ना करें, फिर कभी घमंड ना करें, फिर कभी अकड़ ना दिखाएं, फिर कभी जिस्म के अभिलाषी ना हो, फिर कभी किसी को धोखा ना दें और फिर कभी बकवास ना करें, शब्दों से ना खेलें, पर अपने साथ ईमानदार हो अपने दिल की गहराइयों में। हालेलुया। ओह, यीशु मसीह यहां पर है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वहां पर कभी दोष नहीं लगाता। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। यह आदमी अविश्वासी और गैर कौम में से था। यीशु ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा तू विश्वास करेगा। और लेकिन वो तो बहुत परेशान था और सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा था। मेरा बेटा तो मरने वाला है, मेरा बेटा तो मरने वाला है। प्रिय प्रभु के लोगों, उसके आसपास के लोगों ने उसे डरा दिया होगा, उसे घबरा दिया होगा, लेकिन वो जानता था उस आदमी को जो स्वर्ग से आया था वो विजय को लेकर आया है। मैं उसके वसीले से और उसके कलाम के वसीले से देख रहा हूं और हम बढ़ते जाएंगे, मैं और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे। हालेलुया, रैप्चर और अनंत काल तक। प्रिय प्रभु के लोगों, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु के पास आओ। उस बाप ने कहा जल्दी मेरे साथ चल, इससे पहले मेरा बेटा मर जाए। और वो बहुत ही फिक्रमंद होने लगा। यीशु, वक्त निकला जा रहा है, टाइम दौड़ रहा है और उसके बेटे की जिंदगी निकलने जा रही है। कृपया करके, और हो सकता है वो रो रहा होगा, परेशान होगा। इससे पहले मेरा बेटा मर जाए, इससे पहले बहुत देर हो जाए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कई बार आप भी ऐसा ही महसूस करते हो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। आओ,
यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। आपका कुछ ना खोएगा, आपका कुछ ना खोएगा। हकीकत में आपको सब कुछ दिया जाएगा, बड़ा और बेहतर, हमेशा हमेशा के लिए आपके और मेरे जीवन में। यीशु ने कहा, चला जा, तेरा बेटा जीता है। कितना सुंदर वचन, मैं इनसे प्यार करता हूं। अपने घर जा, तेरा बेटा जीवित रहेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं बड़ी दीनता से बताता हूं, हमारी सेवकाई में अनगिनत चिन्ह, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म हुए, सिर्फ बातों में नहीं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जज्बाती तौर पे कुछ हो रहा हो या सिर्फ कभी कभी। ओह, ऐसा नहीं है। प्रभु बड़े बड़े काम तो हमेशा हमारी सर्विसेज में करते ही रहते हैं। पिछले 37 साल से मैं यीशु मसीह की खुशखबरी, उसकी दया, तरस, मोहब्बत का प्रचार कर रहा हूं कि मोहब्बत का, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसके लहू का, उसके जी उठने का आप में से कई लोग जानते हैं और हजारों लोग जानते हैं। अब तकरीबन 37 साल बीत चुके हैं, 38वां शुरू हो गया है और ऐसा ही चलता रहेगा रैप्चर तक और अनंत काल तक। और भी बड़े बड़े काम, और भी बड़े बड़े काम। यूहन्ना 14:12, यीशु की पाक दुल्हन के रूप में। हालेलुया। अब और ज्यादा आश्चर्यक्रम और चंगाइयां, गवाहियां और प्रेज रिपोर्ट्स मौजूद है हमारे मैगजीन्स में। साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स मैगजीन्स। और आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स यूट्यूब और फेसबुक पर। मेरे प्रिय बच्चों, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। बहुत सी कमियों का सामना करते हुए, बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए, हम जहां पर हैं वहीं से हम सारी दुनिया को बताते हैं। सब उसे जानते हैं और सब उसकी महिमा महिमा स्तुति स्तुति करते यीशु परमेश्वर के पुत्र की। मुझे याद है एक ऐसा ही आश्चर्यक्रम, और ऐसे ही बहुत से आश्चर्यक्रम हैं। एक दिन हमारी मिरेकल लाइफ हीलिंग सर्विस के बाद मैं थोड़ा सा थक गया था। गवाहियों और प्रार्थनाओं के बाद उनके बोझों को उठाते हुए, दया और तरस से भरकर यीशु मसीह के, मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था और फिर एक प्रिय व्यक्ति ने कहा, एक बहुत ही अर्जेंट प्रार्थना रिक्वेस्ट है। बाहर एक मां और बच्चा इंतजार कर रहे हैं और रो रहे हैं, और उसका पति कोमा में था। उम्मीद छोड़ चुके थे प्यारे डॉक्टर्स, और वो छोटा बेटा भी इंतजार कर रहा था। उसका डैड, वो मरने ही वाला है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है बहुत दिनों से, और डॉक्टर हकीकत में छोड़ चुके हैं सारी उम्मीद। और ये मां और बेटा आपके रूम के बाहर रो रहे हैं। और इस प्रिय व्यक्ति ने, क्या मैं उन्हें अंदर ला सकता हूं? और मैंने कहा, हां जरूर। वो आए और देखो, वो असल में गैर कौम से थे, एक किस्म से अविश्वासी थे। और मैंने उन्हें देखा, और वो छोटा बेटा, हो सकता है 10 या 12 साल का होगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और वो मां बड़ी इज्जत के साथ नीचे देख रही थी, बड़े ही आदर सहित। मैं जानता हूं वो भी रो रही थी। मैंने उस छोटे लड़के की तरफ देखा और उसे बुलाया अपने पास, उसे पकड़ा, अपनी बाहों में लिया अपने सीने की ओर, और उससे पूछा, आपके डैडी कहाँ हैं? उसने कहा, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में। सब कहते हैं उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और इस छोटे लड़के ने मुझे कुछ बताया। उसने कहा, लोग कहते हैं अगर आप प्रार्थना करोगे तो मेरे पिता जीवित रहेंगे। उसे पूरा यकीन था
इस छोटे लड़के को पूरा यकीन था। कितना बड़ा सबक हम सब के लिए। मैंने उसे अपने गले लगा लिया और उस महान पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु मसीह के प्रेम तरस से भर दिया। हमारे पिता का मेरे दिल में ये उसका प्रेम है, उसकी सामर्थ है, उसकी दया। मैंने उस छोटे लड़के की तरफ देखा और कहा, जा, तेरा पिता जीवित रहेगा, तेरा डैडी जीवित रहेगा, जाओ। और सिर्फ इतना ही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहलवाया। यीशु ने मुझसे ये बुलवाया उस छोटे लड़के और उसकी मां को, जाओ, तुम्हारा पिता जीवित है। उन्होंने सोचा मैं कोई लंबी प्रार्थना करूंगा, बहुत से सवाल करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा, और सिर्फ 2-3 मिनटों में मैंने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारा पिता जीवित है। वो गए और उस छोटे लड़के में बहुत बड़ा विश्वास था। और मुझे नहीं पता उस मां के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही दुखी थी, वो टूटी हुई थी। ये लगभग तकरीबन 2 बजे दोपहर की बात है और मैं भी घर चला गया। बहुत थका हुआ था। और उसी शाम मैंने सुना तकरीबन 4 बजे या तकरीबन 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर मुलाकात के वक्त 7 बजे और हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर्स में उन 3 घंटों में ही शाम को 3 घंटे शाम को उस ही दिन वो होश में आ गया, जिंदा, चंगा हो गया, उठ खड़ा हुआ, जीवित, चंगा। और उस हॉस्पिटल का स्टाफ हैरान हो गया था। वो अचंभित हो गए थे। और आज भी वो डैडी जीवित है, अपने परिवार के साथ आनंद मनाता है, पृथ्वी पर, इसी देश में रहता है, काम करता है। कैसी आनंद की बात है। और अब वो यीशु पर विश्वास करते हैं। और ऐसे आश्चर्यक्रम और चंगाइयां हमारी मीटिंग्स में होती रहती हैं और बहुत सी हमारी मैगजीन्स में लिखित रूप से है। ओ प्रियो, इसीलिए खास वजह है क्यों मैं लगातार प्रचार करता हूं सुसमाचार को रैप्चर तक। यीशु जीवित है और हम भी जीवित रहेंगे, बचे हुए, क्षमा किए गए, पाक साफ, चंगे, जीवन सहित, विजय सहित इस जीवन में और युगान युग के लिए हमारे बच्चों के साथ और आपके बच्चों के साथ, या जिस तरीके से भी आप हैं, आनंदित होइए। यीशु ने उस पिता से कहा, जा अपने रास्ते पर, तेरा बेटा जीता है। उसने उसे आश्वासन का वचन दिया, सामर्थ और प्रेम से भरा हुआ। और बाइबल कहती है कि उस पिता ने उस वचन पर विश्वास किया, वो उस कलाम पर ईमान लाया और चला गया। देखिए, ये टीचिंग हमारे लिए है। उसने विश्वास किया, वो वहीं खड़े रह के आंसू नहीं बहाता रहा और ये नहीं कहा कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें उस पर हाथ रखना पड़ेगा। परमेश्वर के काम हमारे कामों से ऊंचे हैं। खुदा के तरीके हमारे तरीकों से कहीं बढ़कर हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अगर यीशु ना करे, जब तक पवित्र आत्मा ना करे। यूहन्ना 15 वचन 5। हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही है। आओ, यीशु के पास आओ, विश्वास करो, समर्पित करो, पूरे तरीके से अपने आप को यीशु को दे दो। अपनी जिंदगी खुद ना जियो, अपने फैसले खुद ना करो। अभी भी देर नहीं हुई, आओ, आप बच जाओगे। तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा, तुम्हारा आत्मा जीवित रहेगा, तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा, यीशु के आने तक और युगान युग तक। डरो मत। हालेलुया। स्वर्ग आपका है, मेरा है, मसीह यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। आओ, अभी भी देर नहीं हुई, डरो नहीं। यीशु आपसे प्रेम करता है, आप जो कोई भी क्यों ना हो।
उस पिता ने विश्वास किया और चला गया। वो मुड़ा और वापस चला गया वचन पे विश्वास करते हुए। उसने यीशु के वचन के वसीले से देखा। ब्रेक थ्रू आ गया है आज से 2000 साल पहले उस क्रूस पर, जहां यीशु मरा था और वो मुर्दों में से जी उठा अपने बदन के साथ। हमारे लिए खून बहाया जा चुका है, सारी मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए, ताकि हमारे सारे पाप दूर हो जाए, हम पाक साफ हो जाएं। प्रिय प्रभु के लोगों, इसलिए विश्वास करो और चलते जाओ। वो अपनी राह पर चला गया, आगे बढ़ गया वापिस अपने घर को। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उसने शक ना किया, विश्वास किया। और जबकि वो जा रहा था, उसने अपने सेवकों को अपनी तरफ आते देखा और वो हैरान परेशान होगा कि मैं क्या खबर सुनने वाला हूं। आप में से बहुत से लोग तैयार हैं बुरी खबर सुनने के लिए, और आप में से बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं जब बुरी खबरों को और डर वाली खबरों को सुनते हो। लेकिन पौल कहता है, अच्छी खबरों के बारे में सोचो और ध्यान करो। खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहो, आनंद से भरी खबरों के लिए तैयार रहो। फिलिपियो 4:8। इसीलिए आओ, यीशु के पास आओ और यीशु को अपना प्रभु, उद्धारकर्ता और परमेश्वर बना लो। अब और ज्यादा हिचकिचाओ नहीं, आज ही उद्धार का वक्त है। ये आपके विजय और फतह का वक्त है। आओ, अभी भी वक्त है। आप भी पा सकते हो, आप कोई भी क्यों ना हो। यीशु आपसे प्रेम करता है, आपका पिता आपसे प्रेम करता है, आपका पिता जो स्वर्ग में है आपसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर। ओह, और सेवकों ने कहा, स्वामी, तेरा बेटा जीता है, तेरा बेटा जीवित है। कैसा अद्भुत आनंद, कैसा अद्भुत आश्चर्यक्रम। और उस पिता, उस रईस ने अपने सेवकों से पूछा, ये कब हुआ था, ये कब हुआ? उन्होंने कहा, कल जो बीत गया, 7वें घंटे, कल लगभग 7 बजे। याद रखिए, आपका कल और मेरा कल वो सलीब है। 2000 साल पहले यीशु ने दुख उठाया और मर गया हमारे पापों और अपराधों के लिए और हमारे गुनाहों के लिए। वो उस पे लाद दिए गए। उसने अपनी इच्छा से उन्हें उठा लिया और हमें खरीद लिया अपने बेटे और बेटियां होने के लिए, उसकी दुल्हन होने के लिए, इस जमीन पर रैप्चर के लिए और युगान युग के लिए। स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो मर जाए आपके और मेरे लिए, ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएं और यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने पाएं और इस जमीन पर लंबी और फतेहमंद जिंदगी जीने पाएं हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ, या जिस किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, रैप्चर और अनंत काल तक। ओ प्रिय लोगों, कल 7 बजे ब्रेक थ्रू आ चुका है। वचन में से होकर देखिए और उसकी विजय में बढ़ते जाइए। हालेलुया। और उस पिता को याद आया, कल 7 बजे ही तेरा बेटा जीता है, जा। आज हमारे लिए 7वां घंटा, 6 घंटे उसने सलीब पर दुख उठाया और मर गया, और 7वें घंटे उसे गाड़ा गया और वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसमें कोई गुनाह और पाप नहीं था और उसके जिस्म ने किसी भी खराबी को ना देखा। वो पवित्र 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 मनुष्य, परमेश्वर मानव देह में वो जमीन की गहराइयों तक चला गया और उसका प्राण जमीन की गहराइयों तक चला गया और उसने कैदियों को छुड़ा दिया, मौत और अधोलोक की कुंजियां ले लीं, शैतान को और नरक की सारी सेनाओं को हरा दिया और जमीन से बाहर निकल आया अपने बदन के साथ और पिता के पास आसमान पर चढ़ गया, परम पवित्र स्थान में, अपने पवित्र लहू को अपने हाथों में लेकर,
और अपने लहू को हम सब पर और पूरी जमीन पर छिड़क दिया। उन सब के ऊपर जो कोई उसके पास आता है, जो कोई उसके पास आता है, जो कोई सलीब के पास आता है और कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए मेरे सारे पापों से, हालेलुया, उसको बोलिए आप उसकी संतान बन जाओगे हमेशा के लिए। आप उसके बेटे बेटियां बन जाओगे हमेशा के लिए, और स्वर्ग में आपके पास घर होगा हमेशा के लिए। हम सब के पास मैंशंस, हमारे पिता के घर में। यूहन्ना 14 वचन 2 और 3। इस वक्त को अपने हाथों से जाने ना दो। आओ, वो आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। हो सकता है उसका बेटा दौड़ कर आया होगा और उसे गले लग गया होगा, पिता तू कहां चला गया था? पत्नी आई, उन सब ने विश्वास किया और यीशु की महिमा करने लगे। और बाइबल कहती है उस पूरे परिवार ने विश्वास किया। ओ, वो पूरा खानदान बच गया था, बच गया था, बच गया था। कैसा आनंद है! ये आज आपके साथ भी हो सकता है। ये आज हो सकता है हम सबके साथ। मैं प्रार्थना करूंगा, आपका आश्चर्यक्रम आपके साथ, आपके पास ही है। यीशु आपके साथ है। आप कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, इसी जगह पर उसने पानी में से मैं निकाली थी। वो आपको जीवन वापस दे रहा है, भरपूरी का जीवन। ब्रेक थ्रू का इंतजार ना करें, ब्रेक थ्रू आ गया है। यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा है। उसने शैतान, मौत, नरक, श्राप, बीमारियों को हरा दिया और मुर्दों में से जी उठा। खुदा के कलाम में से होकर देखें और ज्यादा इंतजार ना करें, परमेश्वर के वचन में देखें। बाइबल के अंदर जाइए। बाइबल ही आपकी आशीष है, बाइबल ही आपकी बरकत है। और इस जमीन पर फतेहमंद जिंदगी जियो अभी से। यह आपके साथ होगा। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करेंगे। क्या आप तैयार हो? उद्धारकर्ता तो तैयार है, क्या आप तैयार हो? यीशु तो तैयार है, क्या आप तैयार हो? यीशु अपने हाथों को आपकी ओर फैला रहा है। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। यीशु को अपनी जिंदगी दे दो, यीशु को अपनी जिंदगी सौंप दो। ये ना बोले मैंने नया जन्म पाया है, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसे पुकारो, अभी पुकारो, अभी पुकारो, अभी पुकारो। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए। आइए पवित्र आत्मा से फिर भर जाएं और फिर से बन जाएं पवित्र, पाक, दयालु और सिद्ध अपने स्वर्गीय पिता की तरह। आओ, आश्चर्यक्रम होने वाला है आपके बदन, घर, खानदान के अंदर। मैं प्रार्थना करूंगा, प्यारे स्वर्गीय पिता, पवित्र पिता, अब्बा पिता, यीशु के लहू के द्वारा मैं दीनता के साथ आता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरा वचन हर एक के पास आ रहा है। तेरा वचन हमें पाक साफ कर देता है सारे अधार्मिकता से, अविश्वास, शक, गुनाहों से, सारे जिस्म के गुनाहों से। ओ यीशु, हर एक घमंड से, हर एक अकड़ से, प्यारे उद्धारकर्ता यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता, अपने प्रेम से अपने बच्चों को भर दे। तेरी मोहब्बत तेरे बच्चों को भर दे और हर एक हारा हुआ डर दूर हो जाए। हर एक हारा हुआ डर और खौफ बाहर आ जाए। हर एक हारी हुई मौत दूर हो जाए। यीशु हुक्म देता है जिंदगी और हमेशा की जिंदगी को। हालेलुया। यीशु हुक्म देता है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। यीशु हुक्म देता है। धन्यवाद यीशु। यीशु तू ही प्रभु, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरा अधिकार और आज्ञा आ रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ में, हर एक व्यक्ति में, उनके दिलों में, उनके विचारों और उनके प्राणों में। हर एक हारा हुआ पापी विचार खत्म हो रहा है, बाहर निकल रहा है यीशु के लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हर एक हारा हुआ गुनाह, हर एक हारा हुआ डर, हर एक हारा हुआ जहनी फिकर छोड़ दे और विश्वास उन्हें भर दे।
प्रभु दे रहा है शांति, शांति, शांति से भर रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी शांति, तेरी शांति, तेरी शांति, तेरा जीवन उन्हें भर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता। मैं तुझसे मांगने जा रहा हूं कि तूने चंगाई दे, यहोवा रफा। धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से हर एक आंख चंगी हो रही है। हर एक कान तेरे कोड़े खाने से चंगा हो रहा है। सबके मुंह और मसूड़े तेरे कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं। हर एक त्वचा चंगी हो रही है, तेरे कोड़े खाने से चंगी हो रही है। तेरे कोड़े खाने से ले लो, ले लो, ले लो। धन्यवाद यीशु, हर एक गले का दर्द चंगी हो गई है यीशु के कोड़े खाने से। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद कर रहा है। यीशु और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें आजाद कर रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। हर एक हारी हुई बीमारी तुम्हारे इम्यून सिस्टम में, हर एक लाचारी और कमजोरी आपकी हड्डियों के अंदर से यीशु आपको चंगा कर रहा है। हर एक हारा हुआ ऑस्टियोपेरोसिस और आर्थराइटिस सब दूर हो जाओ। यीशु हुक्म देता है चंगाई को। जीवन पाओ, ले लो। अपने बदन को हिलाओ, अपनी गर्दन को हिलाओ, अपने आप को हिलाओ। दौड़ो, चलो, उठो, अपने हाथों को उठाओ। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, ले लो। हर एक हारा हुआ पापी विचार खत्म हो रहा है। शांति और आनंद आ रहा है और आराम, आराम, आराम आपके आत्मा और प्राण में। हर एक हारी हुई चिंताएं दूर हो रही हैं। हर एक हारी हुई फिक्रें दूर हो रही हैं। हर एक हारी हुई कमजोरी आपके हाथों में से, हड्डियों से और नसों से, कंधों और रीढ़ की हड्डी से, आपके जोड़ों और हड्डियों में, आपकी कमर, आपके हिप्स में, आपके पांव, आपकी पिंडलियों में, आपके एंकल्स, आपके टोज, आपके पांव की एड़ियों में, इन बदन के सारे अंगों में यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रोलैंड ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैटिल्डा ले लो। पवित्र आत्मा नाम दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। डरो नहीं, डरो नहीं। वो आपका पिता है। परमेश्वर आपका पिता है। वो आपको गले लगा रहा है। वो कभी आपको ना छोड़ेगा। अब कभी डरोगे नहीं, अब कभी डिप्रेस नहीं होगे। आपका पिता आपको पकड़ रहा है, गले लगा रहा है, आराम दे रहा है, उत्साह दे रहा है, उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अजीब सा दर्द आपके गले में, आपके जबड़ों के नीचे यीशु के कोड़े खाने से चंगा करता है। हर एक हारा हुआ डर दूर हो रहा है। यीशु आपको चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो, आप छुड़ाए गए हो, बचाए गए हो। हालेलुया, जीने के लिए वो आपको पूरा कर देता है। हालेलुया, ले लो, ले लो, अपने आश्चर्य कर्म को ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप अपने बच्चों को शांति दे रहे हो और अपने बच्चों को कुव्वत दे रहे हो, उन्हें विश्वास दे रहे हो, उम्मीद और विजय दे रहे हो जीवन में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको ये प्रोग्राम्स लाइव देखने चाहिए और इसी बात के लिए हमेशा हम आपसे विनती करते हैं। थर्सडे रात इंग्लिश 9 PM, रात को 9 बजे यूएई दुबई टाइम। फ्राइडे शाम 6:30 बजे, फ्राइडे शाम 6:30 बजे दुबई टाइम, यूएई टाइम। हिंदी मेरा ब्रॉडकास्ट, मेरे मैसेजेस पवित्र आत्मा की ओर से हिंदी। और जितने भी प्रिय लोग समझ सकते हैं हिंदी भाषा को या कोई और भाषा को, हो सकता है उर्दू या कोई और भाषा, जबान, आप समझोगे यीशु आपसे प्यार करता है। यही मैसेज है, यीशु आपसे प्यार करता है। आओ, कोई भी क्यों ना हो। सैटरडे फिर से इंग्लिश में, सैटरडे शाम को, शाम 7 बजे इंग्लिश में फिर से, और संडे फिर से हिंदी में वो सब कुछ जो प्रभु यीशु मेरे द्वारा बातें करता है, प्रभु मेरे द्वारा बातें करता है। संडे शाम को 6:30 बजे हिंदी,
संडे शाम 6:30 बजे दुबई टाइम हिंदी। और प्रिय लोगों, अपनी बॉडी को चेक करो। यीशु ने आपके लिए क्या किया है। अपनी गर्दन को देखो, अपने गले को, अपने सर को, अपने हाथ पांव, आंख कान, सब जगह आपको वो हारी हुई बीमारियां और हारी हुई कमजोरियां थीं, वो चली गई हैं। चेक करो, अपने आप को चेक करो। वो सारी हारी हुई बीमारियां और हारी हुई कमजोरियां आपको छोड़कर जा चुकी हैं। और कितनी गवाहियां हमें हर रोज मिलती हैं, अभी भी। प्रिय प्रभु के लोगों, अपने बदन को हिलाओ, दौड़ो, चलो, उठो, अपनी आंखों को चेक करो, विश्वास से कुछ ना कुछ करो, विश्वास से कुछ ना कुछ करो, अपने विश्वास को प्रकट करो, कुछ ना कुछ करो। और अपनी प्रेज रिपोर्ट्स भेजिए, अपनी गवाहियों को ईमेल से अपनी प्रेज रिपोर्ट्स को, टेस्टिमनीज को किसी भी तरीके से भेजिए। अपनी टेस्टिमनीज को, प्रेज रिपोर्ट्स को जिस तरीके से भी आप भेजना चाहते हैं भेजिए। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के तरस से भरकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता जो आसमान में है जवाब देता है, जरूर, यकीनन। और अब हम बेनेडिक्शन करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और महान अनुग्रह और जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरी का, और परमेश्वर का महान प्रेम, दया, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो, हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ हो, अभी और हमेशा के लिए। और जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता हमें हवा में ले जाने के लिए, जब तक हम जिस्मानी और हकीकत रूप से इस जमीन पर रहते हैं, उसकी सेवा करते हुए, उसके साथ सेवा करते हुए, उत्साह सहित, फल सहित, पूरी रीति से, ताकि यीशु हमें बादलों पर उठा ले जाए हवा में, हमारे बच्चों के साथ, जब तक हम इस जमीन पर जिंदा है, और रैप्चर तक, जब तक हम जिस्मानी तौर पर इस जमीन पर रहते हैं, इन आने वाले सालों में, फिर अपने पिता के घर में, फिर स्वर्ग में यीशु हमें ले जाएगा। यूहन्ना 14:2-3। और उसके साथ जीवन, आनंद और राज्य के लिए, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ, और फिर हमारे बच्चों के साथ हमेशा, नाती पोते, और हमेशा के लिए। यूहन्ना 14:2-3। खुशियां मनाओ। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर, इस प्यारी बहन का नाम जॉयस है। मेरे प्रभु यीशु, और दिसंबर से वो क्लचेस के बगैर चल नहीं पा रही थी। आज रात जब परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी, उसने कहा उसने कुछ महसूस किया, उसने चंगाई महसूस करी। वो उछल सकती है, दौड़ सकती है, चल सकती है। अब वो दौड़ सकती है, अब वो चल सकती है, ओ सब कुछ कर सकती है, यीशु के नाम से।